हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी को एक्सप्लेन करेंगे जिसमें एक बाप अपनी बेटी को वापस जिंदा करने के लिए उसे एक ऐसे जमीन में दफना देता है जहां एक डेमोन रहा करता था, जिसकी वजह से वापस जिंदा हुई उसकी बेटी एक नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक डेमोन से पोजेस्ड ज़ॉम्बी लाइक मॉन्स्टर बन जाती है। मूवी की शुरुआत में हमें लुइस और रेचल नाम के एक कपल को दिखाया जाता है जो अपने 2 बच्चों के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो रहे थे। उनकी बड़ी बेटी का नाम एली था और छोटे बेटे का नाम गेज था। साथ ही उनके पास एक पेट बिल्ली भी थी जिसका नाम चर्च था। अगले दिन रेचल और एली कुछ बच्चों को अपने घर के पास नोटिस करते हैं जिन्होंने जानवरों के मास्क पहने थे और वो सभी अपने मरे हुए पेट कुत्ते को कहीं दफनाने के लिए जा रहे थे। कुछ देर बाद एली बिना रेचल को बताए उसी रास्ते की तरफ चली जाती है जहां एक बोर्ड पर लिखा था पेट सिमेट्री। देखने पर तो वो एक छोटी सी सिमेट्री लग रही थी क्योंकि वहां काफी सारे वुडन क्रॉस लगाए हुए थे और सिमेट्री के दूसरी ओर लकड़ियों का काफी बड़ा ढेर लगा हुआ था, जिसे देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे मानो किसी ने जानबूझकर वो बाउंड्री बनाई थी। एली एक्साइटेड होकर उस ढेर पर चढ़ने की कोशिश करती है, पर तभी जड़ नाम का एक बुजुर्ग आदमी उसे देख लेता है और नीचे उतरने के लिए कहता है। जड़ उसे बताता है कि वो जगह एक पेट सिमेट्री है जहाँ पर वहाँ के लोकल बच्चे अपने मरे हुए पेट्स को दफनाते हैं। इनफैक्ट जड़ ने भी अपने पेट कुत्ते को वहीं दफनाया था। अब इतने में वहाँ रेचल एली को ढूंढते हुए आ जाती है और जड़ को अपना इंट्रोडक्शन देती है। जड़ उनका नेबर था और उसे समझाता है कि अपने बच्चों पर ध्यान रखा करे क्योंकि वो जगह सेफ नहीं थी। जिसके बाद रेचल एली को लेकर चली जाती है और हम नोटिस कर पाते हैं कि उस बाउंड्री के पीछे से कुछ क्रीपी सी आवाज आ रही थी, जैसे मानो कोई किसी को पुकार रहा हो। खैर, लुइस प्रोफेशन से एक डॉक्टर था जहां एक दिन उसके हॉस्पिटल में यंग लड़के विक्टर को लाया जाता है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। विक्टर का काफी ब्लड बह चुका था और उसकी कंडीशन भी काफी सीरियस थी, इसलिए लुइस के बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उसे बचा नहीं पाता और इस बात का उसे काफी बुरा लगता है। लेकिन अचानक तभी विक्टर फिर से जिंदा होकर लुइस का नाम पुकारने लगता है, जिसे देखकर लुइस फ्रीक आउट हो जाता है, बट फिर उसे रियलाइज होता है कि वो बस उसका इमेजिनेशन था। विक्टर की डेथ से लुइस घर पर भी अपसेट दिखाई दे रहा था, इसलिए रेचल के पूछने पर वो उसे विक्टर के बारे में बताता है और वो डिस्टर्ब था कि विक्टर को उसका नाम पता था। अगले दिन एली जड़ के घर जाती है और उसे लंच पर इनवाइट करती है। इसी बहाने से जड़ लुइस की फैमिली से जान पहचान कर लेता है और बताता है कि उसका पूरा जीवन यहीं इसी लोकेलिटी में गुजरा है और जहाँ तक उसे पता है वो पेट सिमेट्री जो लुइस के बैकयार्ड में थी वो भी अब लुइस की ही प्रॉपर्टी थी। खैर, अब रात में लुइस किसी आवाज से जाग जाता है और घर के बाहर चला जाता है। वहाँ वो विक्टर को नोटिस करके उसे फॉलो करने लगता है और फॉलो करते करते पेट सिमेट्री के उसी जगह पहुंच जाता है जहां वो लकड़ियों का ढेर लगा हुआ था। वो उस बाउंड्री पर चढ़ने ही वाला था कि विक्टर उसे रोक लेता है और लुइस नींद से जाग जाता है। उसे लग रहा था कि वो उसका कोई नाइटमेयर होगा, बट फिर वो अपने पैरों पर मिट्टी देखकर कंफ्यूज्ड हो जाता है। एनीवेज, लुइस अब एली को स्कूल ड्रॉप करने जा रहा था। तब जड़ उसे उनके पेट चर्च की डेड बॉडी दिखाता है जो किसी गाड़ी के नीचे आ गई थी। लुइस नहीं चाहता था कि एली को इस बारे में पता चले, इसलिए वो जड़ को चुप रहने को कहता है और एली को स्कूल ड्रॉप करने चला जाता है। और वापस लौटने के बाद वो रेचल को सारी बात बता देता है, लेकिन चर्च की डेथ से रेचल को उसकी ट्विन सिस्टर जेल्डा की मेमोरीज हॉन्ट करने लगते हैं और फ्लैशबैक में हम देख पाते हैं कि जेल्डा को अजीब तरह की बीमारी थी जिसमें उसकी बॉडी ट्विस्टेड हो चुकी थी और काफी डरावनी दिखा करती थी, जिस वजह से छोटी रेचल भी उसके पास जाने से घबराया करती। एक दिन उनके पेरेंट्स कुछ काम से कहीं चले जाते हैं और रेचल को जेल्डा पर ध्यान रखने को कहते हैं, पर डर की वजह से रेचल उस दिन जेल्डा को उसके रूम में खाना देने नहीं जाती और उसका खाना घर में ही रहे डम वेटर शाफ्ट से उसके पास भेज देती है। लेकिन खाना उठाने की कोशिश में जेल्डा उस शाफ्ट पर ही चढ़ जाती है और शाफ्ट ओवरवेट होने से वो नीचे गिरकर मर जाती है, जिसके बाद से ही रेचल जेल्डा की डेथ के लिए खुद को ब्लेम करने लगी थी और एक गिल्ट भरी जिंदगी जी रही थी। खैर, लुइस अब जड़ के साथ चर्च को पेट सिमेट्री में दफनाने के लिए चला जाता है जहां जड़ को उसकी बाउंड्री के पीछे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे जड़ को कोई पुकार रहा था और जड़ उसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा था, जिसके बाद वो लुइस को उस बाउंड्री के दूसरी ओर लेके जाता है
जहाँ की जगह काफी अजीब और डरावनी लग रही थी। फिर लुइस जट के कहने पर चर्च को उस जगह पर दफना देता है और घर आकर सो जाता है। अगले दिन लुइस एली को बताता है कि चर्च कहीं चली गई है और उन्हें मिल नहीं रही है, बट एली उसे कहती है कि चर्च कल रात उसके साथ ही थी और यहीं कहीं होगी। लुइस को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, बट फिर देखकर शॉक हो जाता है कि चर्च सच में वहीं पर थी। वो नोटिस करता है कि चर्च भले ही ठीक लग रही थी, पर उसका बिहेवियर काफी अजीब और एग्रेसिव हो चुका था। इनफैक्ट एक बार वो एली और लुइस पर स्क्रैच कर देती है और गेज पर भी अटैक करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से लुइस उसे दूर जंगल में कहीं छोड़ देता है और अपनी फैमिली से ये बात छुपा कर रखता है। आगे लुइस जज से इस बारे में बात करता है, जिस पर वो उसे रिवील करता है कि पेट सेमेट्री की वो जगह कर्स्ड है। दरअसल कई सालों पहले उस जमीन पर ट्राइबल लोगों का डेरा था, पर समय के साथ साथ उन्हें पता चला कि उस जगह पर विंडिगो नाम के एक डेमोन का वास था और उस कर्स्ड जमीन में जिस भी इंसान या जानवर को दफनाया जाता वो फिर से जिंदा हो जाता। पर तब वो इंसान नॉर्मल इंसान नहीं रहते, बल्कि उन्हें कोई इविल पावर पोजेस्ड कर जाती। बट जट को अब रिग्रेट होने लगा था कि उसे वो जगह लुइस को नहीं दिखानी चाहिए थी। अगले दिन एली का बर्थडे था और लुइस ने अपने घर पर पार्टी रखी थी। पार्टी के दौरान एली और उसके फ्रेंड्स हाइड एंड सीक गेम खेलने लगते हैं, जहां एली और गेज छुपने के लिए रोड पर चले जाते हैं। पर तभी एली चर्च को वहां नोटिस करती है और उसे लेने के लिए उसकी ओर जाने लगती है। इसी बीच वहां एक ट्रक बहुत ही स्पीड से आने लगता है और उसका ड्राइवर गेज को बचाने के लिए इमरजेंसी ब्रेक लगा देता है, बट इसके बावजूद वो ट्रक पलट जाता है और एली से टकराकर एली की वहीं पर डेथ हो जाती है। अब एली के जाने से रेचल और लुइस दोनों काफी दुखी थे और इस ट्रॉमा से कॉप अप करने में स्ट्रगल कर रहे थे। इसलिए लुइस रेचल का माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसे और गेज को रेचल के पेरेंट्स के पास भेज देता है और खुद वहीं रुक कर डिसाइड करता है कि वो एली को उस कर्स्ड जमीन में दफना देगा। लेकिन वो जानता था कि जड उसे ऐसा करने नहीं देगा, इसलिए वो उसे ड्रिंक पिलाने के बहाने से बेहोश कर देता है और एली की डेड बॉडी को सिमेट्री से निकालकर उस कर्स्ड जमीन में दफना देता है। अब एज एक्सपेक्टेड एली फिर से जिंदा हो जाती है और लुइस उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है, बट सून उसे रियलाइज होता है कि वो भी चर्च की तरह एग्रेसिव हो चुकी थी। वहीं दूसरी ओर गेज को विक्टर का घोस्ट दिखाई देता है, जो उसे अपने घर वापस जाने से मना करता है और तभी हम समझ पाते हैं कि विक्टर का घोस्ट दरअसल लुइस और गेज को उस सेमेट्री की ओर जाने से रोकना चाहता था। गेज के बिहेवियर से रेचल घबरा जाती है और लुइस को कॉल करने लगती है, बट उसके कॉल न उठाने से वो परेशान हो जाती है और घर वापस लौटते वक्त जड को इन्फॉर्म करती है। जड फिर तुरंत लुइस के घर चला जाता है और एली को वहाँ नोटिस करके वापस अपने घर चला आता है, जिसके बाद एली उसे फॉलो करती है और उसकी वाइफ नॉर्मा का रूप लेकर उसे मार देती है। कुछ देर बाद रेचल गेज के साथ घर आ जाती है और एली को देखकर शॉक हो जाती है। इस पर लुइस उसे सारी सच्चाई बता देता है और उसे एली को हक करने को कहता है, पर रेचल एली को देखते ही समझ चुकी थी कि वो एली नहीं बल्कि कोई और थी। इसलिए वो गेज को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और डर की वजह से उसे एंजाइटी होने लगती है। कुछ देर बाद लुइस जड के घर जाकर उसकी डेड बॉडी देख लेता है और एज्यूम करता है कि उसे एली नहीं मारा होगा। यहाँ रेचल को उसकी सिस्टर जेल्डा के नाइटमेयर्स आने लगते हैं और तभी एली मौका देखकर उस पर अटैक करने जाती है, लेकिन रेचल किसी तरह बचकर विंडो से गेज को लुइस के पास सौंप देती है और बाहर आने का ट्राई करती है, पर अनफॉर्चुनेटली तभी एली वहां आ जाती है और कई बार स्टैब करके रेचल को मार देती है। बाहर लुइस गेज को अपनी कार में लॉक कर देता है और अंदर जाकर रेचल की डेड बॉडी देख लेता है, पर उसी वक्त एली उसके सिर पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है और रेचल की बॉडी को उस कर्स्ड जमीन की ओर लेके जाने लगती है। मीनवाइल यहाँ लुइस को होश आता है और वो एली का पीछा करके उसे मारने की कोशिश करने लगता है, पर तभी रेचल वहाँ आकर लुइस को मार देती है और हम समझ पाते हैं कि रेचल भी अब मरकर वापस जिंदा हो चुकी थी। जिसके बाद रेचल और एली लुइस को भी उसी जमीन में दफना देते हैं और वापस अपने घर लौटकर गेज की ओर बढ़ने लगते हैं। गेज अपनी फैमिली को देखकर खुश हो जाता है और कार का डोर अनलॉक कर देता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस सुपरनैचुरल हॉरर मूवी का नाम है पेट सेमेट्री, जो 2019 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।